Hello everyone, there is Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, Prayagraj. So today I am going to discuss about intracellular accumulation, which is a part of the first unit of pathophysiology, and it is a very important from the examination point of view. कई बार एग्ज़ाम में आपकी इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशंस के बारे में लॉन्ग में क्वेश्चंस उन्होंने पुटअप कर रखे यूनिवर्सिटी में, तो इसे अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप इसको ब्रॉडली लिख सकते हो. मैंने डायग्राम बेस पे मैं आपको समझाना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि इजी गोइंग आपको समझ में आ जाएगा. बाकी कहानी तो आप लिख सकते हो क्योंकि आपको मैं नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर देती हूँ. तो हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन. नाम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्रासेलुलर, सबसे पहले इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, इन द सेल्स. इंट्रासेलुलर मीन्स इन द सेल्स, सेल्स के अंदर. ठीक है. एक्युमुलेशन का मीन्स है कि कुछ गैदर होना, गैदरिंग, या फिर आप कह सकते हैं डिपोजिशन, किसी चीज का, किसी सब्सटेंस का डिपोजिशन. दैट मीन्स ऑल ओवर अगर मिला के कहें तो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन क्या है कि सेल के अंदर किसी स्पेसिफिक चीज का या एक्सोजीनस सब्सटेंस या एंडोजीनस सब्सटेंस का एक्युमुलेशन हो जाना, दैट्स कॉल्ड इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन. नाउ बात कर लेते हैं कि इसके डिफिनेशन की. तो आप देख सकते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन एबनॉर्मल अमाउंट इन साइटोप्लाज्म, दैट मीन्स लाइसोसोम और न्यूक्लियस, विच में बी हार्मलेस और एसोसिएटेड विद द वेरिंग डिग्री ऑफ इंजरी. इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का एबनॉर्मल अमाउंट में डिपोजिशन होना, एबनॉर्मल अमाउंट में उसका क्या होना, एक्युमुलेट होना. कहाँ पे? इन द सेल्स. इंट्रासेलुलर की बात हो रही है, दैट मीन्स कि इन द सेल्स मतलब सेल्स के अंदर, या तो लाइसोसोम्स में या आपके न्यूक्लियस में. इसको आप डायग्राम बेस पे समझ सकते हो कि ये नॉर्मल सेल है, इसमें जो एक्युमुलेशन होगा किसी भी चीज का, सब्सटेंस का, वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में होगा या न्यूक्लियस में होगा. हाँ, ये एक्युमुलेशन बेसिकली 2 टाइप्स के हो सकते हैं. एक नॉर्मल सब्सटेंस का एक्युमुलेशन, एक एबनॉर्मल सब्सटेंस का एक्युमुलेशन. नॉर्मल सब्सटेंस में आपकी सेल के अंदर की चीजें हैं, जैसे वाटर है, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है. वाटर का बहुत ज्यादा एक्युमुलेट हो जाना, कहाँ, या तो आपके न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में, लिपिड का या प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का. एबनॉर्मल सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, सॉरी, एबनॉर्मल सब्सटेंस का मतलब है टॉक्सिक सब्सटेंस. वो टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सोजीनस भी हो सकते हैं, एंडोजीनस हो सकते हैं. एक्सोजीनस जो बाहर से आए आपकी बॉडी में, वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो बाहर से आके आपकी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाए, आपकी सेल्स में एक्युमुलेट हो जाए, उसको हम एक्सोजीनस सब्सटेंस कहते हैं. एंडोजीनस सब्सटेंस वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो आपकी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर रही है और खुद ही क्या कर रही है, सेल हार्मफुल कर रही है, सेल को हार्म इंजरी कर रही है. तो ऑल ओवर देख सकते हैं, आपने डिफिनेशन में लिखवाया मैंने, एक्युमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस इन एबनॉर्मल अमाउंट इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस विच में बी हार्मलेस. कभी कभी ये हार्मलेस हो सकते हैं, बट इट एसोसिएटेड विद अ वेरिंग डिग्री ऑफ इंजरी. ये एसोसिएट होते होते क्या होता है कि वेरिंग डिग्री ऑफ इंजरी, एक बहुत बड़ी इंजरी का ये रूप ले सकती है. ये जो एक्युमुलेशन है बेसिकली 3 पाथवे होता है. देयर आर 3 मेन पाथवे ऑफ एक्युमुलेशन, इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन. फर्स्ट वन इज नॉर्मल सेल मेटाबॉलिक कंस्ट्रेंट प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस. जो नॉर्मल सेल्स हैं वो जो मेटाबॉलिक कंस्ट्रेंट, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं या उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन मतलब उसकी जेनेसिस कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसका, मेटाबॉलिक सब्सटेंस का, वो क्या हो, एक्सेस अमाउंट में, क्या हो, एक्सेस अमाउंट में हो, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वाटर. ये बहुत ही एक्सेस अमाउंट में आपकी सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा हो, बन रहा हो, पहला रीजन. दूसरा क्या रीजन हो सकता है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिक कंस्ट्रेंट प्रोड्यूस्ड बाय एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म. मतलब जो मेटाबॉलिक कंस्ट्रेंट है वो भी एबनॉर्मल रूप से उसका प्रोडक्शन हो रहा है, और जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो भी एबनॉर्मल हो रहा है. दैट मीन्स कि जो प्रोडक्शन की रेट है, प्रोडक्शन रेट और मेटाबॉलिक रेट इक्वल नहीं है. ठीक है, दैट्स नॉट इक्वल टू. प्रोडक्शन रेट एबनॉर्मल की बात करें तो प्रोडक्शन
किसी भी केमिकल कंस्ट्रेंट का, या फिर अगर बात कर रहे हैं तो लिपिड, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट व्हाटएवर, इनका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बट मेटाबॉलिज्म जिस रेट से होना चाहिए उस रेट से उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये सब क्या होंगे, जाके डिपोजिट होंगे, इसका एक्यूमुलेशन होगा, वेसिकल्स के फॉर्म में ये फिल होकर सेल्स में पड़े रह जाएंगे, तो मेटाबॉलिज्म रेट कम होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे आप डेली क्या कर रहे हो, 500 अर्निंग कर रहे हो, डेली 500 अर्निंग कर रहे हो, बट अर्निंग का मतलब है आप प्रोडक्शन का कितना कर रहे हो, 500 का अर्निंग कर रहे हो, बट आप जो मेटाबॉलिज्म है, आप 500 की जगह क्या कर रहे हो, मेटाबॉलिज्म से उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने 200 या 300 आपने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, ठीक है। 300 प्रोडक्शन आप 500 कर रहे थे प्रोडक्शन, और 300 आपने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, रिमेनिंग आपके पास 200 रुपए बचे। ये 200 ऐसे से बचते बचते क्या हो गए, सपोज यही आपके क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है, इसका प्रोडक्शन रेट ज्यादा है, मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, इसका मेटाबॉलिज्म आपकी सेल्स में कम हो रहा है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे सेल्स में आपके क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसी को कहते हैं क्या, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले रखा है इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म, जिसमें आप देख सकते हो डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम, मेटाबोलाइट, ऑर्गन एंड डिजीज। डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम में जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये क्या है, एक एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इसको जो ये किसको मेटाबोलाइज करता है, ग्लाइकोजन को। किसको मेटाबोलाइज करता है, ये ग्लाइकोजन को। और अगर ये एंजाइम इसकी डिफिशियंसी हो जाए, मतलब इस एंजाइम की ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, तो ग्लाइकोजन क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा नहीं, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिसकी वजह से लीवर में या किडनी में जाके इसका डिपोजिशन हो जाता है, और जो एक डिजीज का फॉर्म बना लेती है, कौन सा, वेंगर के डिजीज, ठीक है। एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज, एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ये भी एक एंजाइम है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो ये भी क्या करती है, ग्लाइकोजन को मेटाबॉलिज्म करती है, मेटाबोलाइट करती है। अगर ये इसकी डिफिशियंसी हो गई तो ये ग्लाइकोजन मेटाबोलाइट नहीं होगा, और ये हार्ट और मसल्स में जाके डिपोजिट हो जाएगा, इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, कहाँ, हार्ट और मसल्स में, जिससे कि पॉम्स डिजीज बन जाएगी। थर्ड वन इज एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स। कुछ पिगमेंट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, वो पिगमेंट्स आपके एक्सोजीनस हो सकते हैं, एंडोजीनस हो सकते हैं। एक्सोजीनस जो मतलब बाहर से आते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है कार्बन और सिलिका के पार्टिकल्स। अगर ये कार्बन एंड सिलिका के पार्टिकल्स आपके लंग्स में जाके डिपोजिट हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, इसको हम बोलते हैं लंग्स सिलियोसिस डिजीज। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन में क्या क्या डिपोजिट हो सकता है, लिपिड और प्रोटीन। अगर लिपिड डिपोजिट हो रहा है तो दैट मीन्स एक मतलब इस डिजीज को हमने नाम दिया है एस्टिटोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, जैंथोमास एंड कोलेस्ट्रोलियोसिस। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, इसमें फैट का लेवल बढ़ जाना, कहाँ, बेसिकली जॉइंट्स में। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ये आपके वेन्स है या मसल वेन्स है या आर्टरी है, उसमें क्या होगा कि लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वन साइड टू अदर साइड नहीं हो पाती। मैंने क्लास में डिस्कस किया था एथेरोस्क्लेरोसिस। एस्टियोसिस में क्या होता है कि इसमें भी फैट का डिपोजिशन हो जाता है। प्रोटीन्स में क्या है, क्या ग्लाइकोजन का डिपोजिशन या फिर कैल्शियम का डिपोजिशन, कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होता है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन में। अब इसके हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्यूमुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस। किसी एंडोजीनस सब्सटेंस का प्रोडक्शन नॉर्मल हो रहा है एट नॉर्मल इंक्रीज रेट, इसका रेट इंक्रीज होगा या नॉर्मल होगा, बट रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, लेकिन जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म में मैंने पहले डिस्कस किया था वो इनएडुकेट है टू रिमूव इट। जो भी मेटाबोलाइट बन रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, उस सेल से बाहर नहीं जा पा रहा है, जैसे कि फैटी लीवर, रीअब्जॉर्प्शन प्रोटीन, ड्रॉपलेट इन रीनल ट्यूब्यूल। किडनी में क्या होता है, प्रोटीन का ड्रॉपलेट्स में एक्यूमुलेशन हो जाना, फैट का लीवर में एक्यूमुलेट हो जाना। जैसे ये आप नॉर्मल सेल है, यहाँ पे एंडोजीनस सब्सटेंस
एक इंक्रीज रेट में बन रहा है, या फिर आप इसका प्रोडक्शन आप देख सकते हो, फैट का प्रोडक्शन नॉर्मल वे में हो रहा है, बट अगर उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, वो सेल से रिमूव नहीं होगी, तो ये देखो फैट्स के ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा बन गए। ये फैट्स क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स है, तो ये हो जाता है फैटी लिवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ द नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस ड्यू टू द इनहेरिटेड डिफेक्ट इन एंजाइम रिक्वायर्ड टू फॉर मेटाबॉलिज्म। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो स्पेसिफाइक ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को या सब्सटेंस को क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, एंजाइम की वजह से डाइजेस्ट होते हैं, वो मेटाबोलाइज होता है। अगर इनहेरिटेड मतलब आनुवंशिक रूप से अगर वो एंजाइम आपके बॉडी में नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस का एक्युमुलेशन हो जाएगा, चाहे वो लिपिड हो या ग्लाइकोजन हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है ग्लाइकोजन या लिपिड स्टोरेज डिजीज, ठीक है। या इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो, ये जैसे रेड पेन से मैंने कॉम्प्लेक्स शो किया। कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, एंजाइम के प्रेजेंस में सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता, सॉल्युबल होता, फिर ये बॉडी से या सेल से ये एलिमिनेट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। अब डिफेक्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की डिफेक्ट की वजह से ये कॉम्प्लेक्स तो बन रहा है, बनता जा रहा है, क्योंकि एंजाइम के डिफेक्ट की या एंजाइम की डिफिशियंसी से, एंजाइम की डिफिशियंसी या एंजाइम अगर डिफेक्ट हो गया तो ये इसको सॉल्युबल नहीं करेगा, जो कॉम्प्लेक्स है वो सॉल्युबल नहीं करेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनते बनते एक्युमुलेट हो जाएगा या तो सेल्स में या तो न्यूक्लियस में। इसको हम बोलेंगे क्या, सेलुलर एक्युमुलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल एंड लास्ट एग्जांपल इज accumulation of abnormal exogenous substance due to the unavailability of the enzyme and transport mechanism to the degrade transport to other side। That means कि जो अब बात कर रहे हैं एक्सोजिनस की, एक्सोजिनस सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से आपके सेल्स में आ रहे हैं, बट वो सब्सटेंस को जो एंजाइम डाइजेस्ट कर रही है, जो एंजाइम सॉल्युबल कर रही है या ट्रांसपोर्ट कर रही है, वो अगर डिफेक्ट हो जाए या उसकी अनअवेलेबिलिटी रहे, अनअवेलेबल रहे, जैसे एक्सोजिनस सब्सटेंस है, ये देखिए, ठीक है। अब ये सेल्स में क्या कर रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर आ रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर से इंट्रा सेलुलर आ रही है। देन अब क्या है यहाँ पे कि इंजेक्शन ऑफ द इनडाइजेस्टिबल एक्सोजिनस सब्सटेंस, अब ये इंजेक्शन हो गया, ठीक है, सेल्स के अंदर आ गई। अब यहाँ पे एंजाइम की अनएबिलिटी है या ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इसका डिग्रेड हो चुका है कि अदर जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो ये क्या होगा, ये वेसिकल्स में ये फिल हो जाएंगे। ये भी एक एग्जांपल है आपका क्या, सिलिकोसिस का, जो आपको अभी मैंने लंग से सिलिकोसिस बताया कि सिलिका क्या है, आपके लंग्स में आके डिपोजिट हो जा रहा है, जिसका इंजेक्शन नहीं हो पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द एंजाइम एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो ये क्या होगा कि लंग्स में भी आपके एल्वुलाई में ये वेसिकल्स में के फॉर्म में फिल हो जाते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके इंट्रासेल्युलर एक्युमुलेशन को हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू एवरीवन।